सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया, स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है। तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंटेटिव है, लेकिन 12 एक 2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे। इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए। और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती। तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या होना, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं। और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्होंने कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है। जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए है वो पूरे लोग आए हैं नेता वहां से। तो ये तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करेंगे। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, इसके बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है
ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। और आप जानते हैं आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफ़ी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी और अनेक पार्टियां थी। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी और इनके अलावा और लोग भी आए थे। और फिर जो यहाँ पर दूसरी ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही। शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी। और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। और फिर वो श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी रहीं। और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रहे। और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो मौजूद रहे। और बाकी जो सब लोग हैं, सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे डी आर बालू जी और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के। और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे। और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही, और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं। ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा। तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज़ जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। एक चीज हुआ, पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है
वी विल फाइट यूनाइटेडली। ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। और क्या चालाकी करते हैं, चुपी रुस्तम का माफिक बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करते हैं, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करते हैं, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड, 2, वी विल फाइट टुगेदर, 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा, 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस। आप लोगों ने हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और आप लोगों ने पूरा मदद दिया। मैं तो इधर में बहुत इंटरनेशनल प्रेस भी है और लोकल प्रेस भी है, रीजनल प्रेस भी है, हॉट स्टेट का प्रेस भी है कि आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई थिंक द हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर। बीजेपी वांट्स द हिस्ट्री शुड बी चेंज एंड वी वांट हिस्ट्री शुड बी सेव्ड फ्रॉम बिहार। कई हमारे साथियों ने इस मीटिंग में क्या हुआ और किस पर ध्यान दे दिया, ये तो बात आप सबको बताइए। आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं। जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की साजिश जगह जगह पर हो रही है और इससे समाज की एकता फुर्सत ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का है। और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। बाकी कुछ न कुछ मतभेद ये हो सकते हैं और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नज़रअंदाज छोड़कर हमने आगे जाने का तय किया है। अब मुझे विश्वास है कि पटना की जो शुरुआत है वो देश में बदलाव लाने की शुरुआत होती थी। मुझे याद है कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर एक संदेशा यहाँ से दिया था
अब पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर शिमला की मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जब मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए हैं। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा, उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। Leaders of 17 political parties across the country have met today. We discussed the current political situation in the country. We are of the view that the BJP rule for the past 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy, and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. The government headed by Ms. Modi has been shamelessly taking the side of big business houses, corporate houses, and people suffer. And in the process, they dismantle all the basic values of our constitution, and they snatch away the powers of state governments, and the federal system of governance is under attack. In such a situation, the republic has to be reclaimed before it is lost. And in order to save the republic, reclaim the republic, we have all agreed and we are of the strong view that BJP has to be defeated in the forthcoming elections. BJP will have to be removed from power in the 2024 Lok Sabha elections. That is the only way to save the nation, save the constitution, save the democracy, save the secular fabric of our society. This is what we have all agreed, and we will work together and we will move together, we will fight together. आज कामयाबी
जनाब नीतीश कुमार को उसका श्रेय जाता है। इतने लोगों को इस तरह इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है और मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही माने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। सबसे बड़ी मुख्य बात जिस वजह से 15 पार्टी आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की ये सरकार के चलते हुए कि ये एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आपको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर, आर्थिक स्वाभिमान के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर और फेडरलिज्म संघवाद के ऊपर, इसको बचाना है। और इसको बचाव के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सामूहिक तरीके से हम चलाएंगे। अब कई सारे जन आंदोलन भी होंगे जो जनता की समस्याओं के ऊपर, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और ये बढ़ती हुई बिगड़ती हुई जो व्यवस्था है हमारे देश के नौजवानों की, ऐसे सवालों पर। और राज्यों में ठोस रूप से बातचीत होगी कि किस तरीके से चुनावी तालमेल हो ताकि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंटवारा का फायदा भाजपा को और सांप्रदायिक ताकतों को ना मिले। ये है मुख्य मकसद जिसके लिए हम सब इकट्ठा है और आगे को मिलते रहेंगे। तो जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और हम सब ने ये तय किया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा साझा संकल्प है कि आज हम जिस मोड़ पर है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नया नाम मिलना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता छोड़ करके और कुछ नहीं समझती है। मणिपुर जल रहा है 50 दिन से, उसका कुछ नहीं आता जाता है, उसकी अपनी सरकार है, डबल इंजन की वहां सरकार है। तो जब सत्ता के अहंकार से, अत्याचार से पूरा मुल्क परेशान है, वैसे में देश, जनता, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए तो हमें लगता है कि साझा संकल्प हमारा है। और शायद जब ममता जी कह रही थी कि पटना से हो, शुरुआत हो तो सफलता तक पहुंचे, तो शायद कहने का मतलब ये था कि बिहार सबसे ज्यादा आंदोलनों का प्रदेश है। तो आने वाला चुनाव बिल्कुल अपने आप एक आंदोलन बन जाए, देश में जन आंदोलन बन जाए। देश को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह इसकी कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जरूर सफलता की मंजिल तक पहुंचेगी। आज इस लोकतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत
तेजी से प्रहार दिखाई दे रहा है। आप सब लोग और आज कई संस्था व्यवस्था होने के बावजूद भी आज आम लोगों के अंदर, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के अंदर क्या मनस्थिति बन रही है वो आपको पता है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहां आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बढ़ जाता है और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका, यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई
टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं। भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। बेरोजगारी के हताशा बढ़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके लड़ाई लड़के हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी